स्विच बटन ऑन करेंगे, ये जल गया। कभी भी ना करें, घर पे ट्राई कभी भी ना करें, और फिर चालू करने पे चालू हो जाएगा, यानी हमारा ये कनेक्ट। अब इसको हम चेक करेंगे, इस वाले प्लग में लगाएंगे। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हूं अशोक और आप देख रहे हैं हमारा इलेक्ट्रिकल ब्लॉग टिमल यादव। आज हम अपने इस ब्लॉग में आपको बताएंगे स्विच बोर्ड से संबंधित प्रैक्टिकल नॉलेज, जो कि पिछले 3 वीडियो में आपको मैं बता चुका हूं, इसका थ्योरेटिकल नॉलेज दे चुका हूं। तो इस वीडियो में आपको सीधा मैं प्रैक्टिकल करके आज दिखाऊंगा। तो आइए चलते हैं सीधा प्रैक्टिकल। जैसा कि पिछले मैं अपने 3 क्लास में बता चुका हूं आपको थ्योरेटिकल नॉलेज, और तीसरे क्लास में मैं बताया था आपको इलेक्ट्रिक बल्ब का स्विच से कनेक्शन करना, स्विच से फैन को कनेक्शन करना, बाकी इत्यादि सारे उपकरणों के बारे में। तो जैसे कि पहला ये चीज़ मैं बेसिक, ये जो होता है कि एक बल्ब को डायरेक्ट हम कैसे कनेक्शन करते हैं, तो वहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। बारी बारी से सारी चीज़ों को कवर करते चलेंगे। तो इसमें एक बल्ब है और डायरेक्ट हम इस बल्ब को फेस न्यूट्रल दे रहे हैं। तो उसी प्रकार जैसे कि हम एक तार ले लिए हैं, जैसा कि ये 1.5 mm का तार है और ये हमारे घर में नॉर्मल यूज के लिए काम में आता है। तो एक बल्ब को हम डायरेक्ट तार पे ज्वाइंट नहीं कर सकते, इसके लिए हमको होल्डर का ज़रूरत पड़ता है। तो जैसे कि हम इसको एक पहले होल्डर से कनेक्ट कर लेंगे तार को। तो सबसे पहले तार को, अपने वायर को जो है इन दोनों पॉइंटों पे हम कनेक्ट करेंगे। जैसा कि इसको हमने पहले अच्छे से टाइट कर लिया, फिर इसका ये कैप है सेफ्टी के लिए, इसको हम ऐसे लगा देते हैं। और लगा देने के बाद में जैसे कि यहाँ पे ये जो होल्डर है, इसमें 2 ऐसे इस तरह के पॉइंट दिए होते हैं, और बल्ब में इस तरह के 2 जो हैं ये थोड़े से रॉड होते हैं, तो इनमें ये फंसाया जाता है। और ये जब बल्ब का ये जो दोनों टिप हैं, ये होल्डर के इन दोनों टिपों पे जाके टच हो जाता है। तो इसको हम ऐसे लगाएंगे, फिर इसको थोड़ा सा टर्न कर देंगे, घुमा देंगे, ये फंस जाएगा। ठीक है, तो इसको हम जैसे कि ये कनेक्शन के हिसाब से हमने लगा दिया है। बल्ब है और दोनों, ये रेड वाला फेस है और ये ब्लैक वाला न्यूट्रल है। अब ये जो तार है इसको हम सप्लाई बोर्ड में लगाएंगे, लगा के आपको चेक करके दिखाते हैं। बटन ऑन करेंगे, ये जल गया। तो इस हिसाब से हमारा ये कनेक्शन चल रहा है। अभी हम आपको ये वाले कनेक्शन के बारे में बताएंगे। जैसा कि इस वाले कनेक्शन में आपने देखा है कि यदि इसको डायरेक्ट हम फेस देते हैं तो ये बल्ब जल जाता है, लेकिन यदि इस फेस में हम एक स्विच लगा देते हैं, जैसे कि स्विच होता क्या है कि स्विच में 2 पॉइंट होंगे और ये स्विच का कनेक्शन जो है ना इस पे जाएगा। ठीक है, ये स्विच में और ये फेस सप्लाई में आ जाता है। तो फेस सप्लाई के एक पॉइंट पे सप्लाई इन होगी स्विच के, और दूसरे पॉइंट से आउट होगी, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। ये एक स्विच है, तो आपको स्विच यूज करना है बढ़िया कंपनी का। ठीक है, और स्विच में जो है इसको देख लेना है कि हम इसको कैसे लगाएंगे। तो उस तरफ से स्विच को सीधा कर लेते हैं और स्विच के इस वाले पॉइंट पे हम फेस सप्लाई देंगे, इस वाले पॉइंट पे फेस सप्लाई देंगे, इस वाले पे से आउट हो जाएगी सप्लाई। तो ये जो ऐसे ऑन होता है तो ये सप्लाई जो है ना यहाँ पे टच कराता है। ठीक है, तो इसको आइए हम लगा के देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इस कनेक्शन डायग्राम के हिसाब से, जैसे कि न्यूट्रल जो डायरेक्ट बल्ब को जा रहा है, तो आप देख सकते हैं पूरे वायर में जो है ये ब्लैक वायर से जो न्यूट्रल जा रहा है, इसमें कहीं कट नहीं लगा है, लेकिन फेस सप्लाई जो है स्विच के माध्यम से होके जा रही है। तो आप देख सकते हैं इन स्विच में, देखिए ये स्विच है, इस स्विच में हमने फेस सप्लाई को हमने स्विच के माध्यम से कर दिया है। तो यहाँ से ये फेस सप्लाई इन होगी और यहाँ से आउट होगी। आइए इसको हम जला के देखते हैं। ये चीज़ को, एक चीज़ इसमें है कि एक चीज़ आपको ऐसे नहीं करना है, ये चीज़ प्रैक्टिकल के लिए हमने दिखाने के लिए ऐसे खोल रखा है। ये कनेक्शन बच्चे कभी भी ना करें और जो जानकार नहीं है वो कभी भी ना करें। ये स्विच सिर्फ, इसमें एक सिंगल स्विच आता है जो कंपनी के द्वारा रहता है, उसमें कैप लगा रहता है। ये चीज़ बहुत घातक है, इसमें करंट लग सकता है। ये चीज़ को आप कभी भी ना करें, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। तो आइए इसको चलिए जला के देखते हैं हम। जैसा कि ये सप्लाई आ चुकी है, इसमें आप देख सकते हैं हमारा जो टेस्टर है ये जल रहा है।
आप देख सकते हैं ये टेस्टर यहाँ पे जल रहा है, ठीक है, सप्लाई आ चुकी है। और ये जो हमारा स्विच है ये ऑफ है, नीचे की तरफ में ऑफ रहेगा, ऊपर दबाते ही बल्ब ऑन हो जाएगा, देख सकते हैं। ये आप कभी भी ना करें, घर पे ट्राई कभी भी ना करें, और जानकार आप नहीं हैं तो बिल्कुल ही ना करें। बस ये आप कनेक्शन को समझें, हमारे क्लास को देख के आप सीखें 1 बाय 1। जैसा कि आप इस कनेक्शन में देख सकते हैं, जिस तरह से ये कनेक्शन है तो उसी तरफ से यदि यहाँ पे बल्ब के जगह पे यदि फैन रहता तो फैन चल जाता, यदि यहाँ पे फैन रहता तो जैसे कि ये स्विच से बल्ब ऑन ऑफ होता है वैसे ही फैन भी इस स्विच से ऑन ऑफ हो जाता है। तो इसको हम इसलिए आपको इतना बिल्कुल आसानी से जो दिखने वाला है उससे स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि जब आपको हम बोर्ड पे किसी कनेक्शन में लेके चले तो वहाँ पे समझने में आपको थोड़ा भी परेशानी ना हो। तो जैसे ये हम एक बल्ब का स्विच के माध्यम से कनेक्शन करते हैं, वैसे ही एक सॉकेट को भी हम स्विच के माध्यम से कनेक्शन कर सकते हैं, सेम वैसे ही। तो जब इसमें हम कनेक्शन करेंगे तो इसमें सप्लाई आ जाएगी, कोई भी इक्विपमेंट हमारा लगा सकते हैं, जैसे मोबाइल चार्जर या फिर एक्स्ट्रा फैन या फिर प्रेस वगैरह जो भी है अपना लगा सकते हैं। तो आइए उसको हम दिखाते हैं। जैसा कि इस डायग्राम में जैसे ये कनेक्शन है एक सॉकेट का एक स्विच का तार से, तो ऐसे ही हमने पहले से बना लिया है। एक सॉकेट है, एक स्विच है और ये तार है। तो जैसे कि बल्ब वाले पैटर्न में आपने देखा था कि बल्ब के बीच में हमने एक सॉकेट लगा दिया था, तो स्विच लगा दिया था, तो स्विच से बल्ब ऑन ऑफ हो रहा था। वैसे ही ये सॉकेट भी ये स्विच से ऑन ऑफ होगा। इस सॉकेट में हम मोबाइल चार्जर लगा सकते हैं, पंखा लगा सकते हैं, अपना एक्सटर्नल फैन, जो भी इक्विपमेंट है घर का अपना लगा सकते हैं। ये चीज़ों को आप ऐसे कभी ट्राई ना करें, ये चीज़ मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए, बताने के लिए, वीडियो में समझाने के लिए कर रहा हूँ। ये चीज़ मैं बेसिक से इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि बड़े बोर्ड पे जब ज़्यादा कनेक्शन होता है तो वहाँ पे आदमी समझ नहीं पाता है। तो जब आदमी बेसिक चीज़ें जानेगा तो बड़े बोर्ड पे भी वो चीज़ों को समझ लेगा, अच्छी भली बात ही। तो आइए मैं इसको जला के दिखाता हूँ। जैसे कि हमने सप्लाई में लगाया है, तो सप्लाई फेस सप्लाई इस तार के माध्यम से इस यहाँ तक आ चुकी है, ठीक है। और हमने ये स्विच पे इन हो रही है, ठीक है, और स्विच के आउट पॉइंट से ये आउट हो रही है। अब ये जो सप्लाई है इस सॉकेट पे भी आ चुकी है, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है। फेस सप्लाई का एक ही पहचान होता है, उसमें टेस्टर ग्लो होता है, जलता है, ठीक है। फेस सप्लाई का पहचान यही होता है कि उस पर टेस्टर जलता है। अब ये चीज़ है, इसमें हम कोई इक्विपमेंट लगा के दिखाएंगे। जैसे ये कोई नॉर्मल सी बैटरी है, ठीक है, किसी उपकरण की, और इसमें हम ये उपकरण लगाते हैं चार्जर। देखिए ये चार्ज हो रहा है, ठीक है। तो इसमें हम जो है ये मोबाइल चार्जर भी लगा सकते हैं, अपना कोई फ़ैन वगैरह भी लगा सकते हैं। इसको बंद कर देने पे ये बंद हो जाएगा, ठीक है, फिर चालू करने पे चालू हो जाएगा, यानी हमारा ये कनेक्शन सही है। अब हम आपको बताएंगे इस वाले बोर्ड पे यही कनेक्शन, ठीक है। तो आइए चलते हैं, इसको कनेक्शन करते हैं। सबसे पहले न्यूट्रल का हम कनेक्शन कर लेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि स्विच के सॉकेट के एक पॉइंट पे फेस है, एक पॉइंट पे न्यूट्रल है। तो वैसे ही यहाँ पे तो ज़्यादा कई पॉइंट हैं, कई सॉकेट हैं, कई स्विच हैं, तो सबके लिए अलग से न्यूट्रल भी लगेगा और सबके लिए अलग अलग से फेस भी लगेगा। तो सबसे पहले न्यूट्रल का कनेक्शन कर लेते हैं। आइए चलिए कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहले हमने न्यूट्रल का कनेक्शन पूरा कर लिया है। जैसे कि डायग्राम में है कि न्यूट्रल जो है ये डायरेक्ट चला जाता है। तो थोड़ा सा डायग्राम में ही समझा देते हैं। तो यदि
ऐसे ही यदि एक सॉकेट और हुआ, ठीक है, एक सॉकेट और हुआ तो इसे भी न्यूट्रल चाहिए, तो ये न्यूट्रल से हम न्यूट्रल दे देंगे, ठीक है, ये न्यूट्रल से हम न्यूट्रल दे देंगे, ठीक है। और इस तरह से जो फेस है, ठीक है ना, इस तरह से फेस सप्लाई जो है, तो फेस सप्लाई से एक फेस हम उठा लेंगे फिर, ठीक है, एक फेस उठा लेंगे और फिर इसको एक स्विच जो होगा, स्विच के माध्यम से इसको हम दे देंगे, ठीक है, ठीक है। इसको भी न्यूट्रल भी मिल गया और फेस भी मिल गया, ठीक है, देख सकते हैं आप। तो मतलब फेस सप्लाई हम जो है ना यहाँ से ही दे देंगे, जैसे कि हमारे जहाँ से भी हम फेस उठा रहे हैं वहीं से इसको फेस सप्लाई भी दे देंगे। न्यूट्रल यहाँ पे डायरेक्ट गया, तो न्यूट्रल या तो हम यहाँ से देंगे तो ज़्यादा तार लंबा हो जाएगा, हम ये बोर्ड के अंदर रहता है, ठीक है, तो ये बोर्ड के अंदर रहता है, एक बोर्ड है, जैसे कि एक बोर्ड के अंदर ही है, ठीक है ना, तो इसको हम यहीं से सप्लाई दे देंगे, ठीक है। तो हमने, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। उसी हिसाब से हम इसका कनेक्शन किए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले न्यूट्रल जब दिए हैं तो ये यहाँ पे 5 सॉकेट है, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 5 पिन सॉकेट हैं। ऐसे तो 3 पॉइंट दिख रहे हैं, तो ये 3 पिन भी ऐसे देखिए, इसमें 5 पॉइंट है, ठीक है ना। तो ये जो हुआ अर्थ का हुआ और ये दोनों सप्लाई के हुए, ठीक है। तो हम इसको भी न्यूट्रल फेस चाहिए, 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 ठीक है। तो न्यूट्रल, पहले न्यूट्रल हम जो मेन सप्लाई है, ठीक है ना, पहले हम न्यूट्रल पे लाके और न्यूट्रल की सारी सप्लाई जो है ये पूरा कर लिए हैं, देख सकते हैं आप। ये इस पे फेस आएगा, इस पे भी फेस आएगा। न्यूट्रल के लिए हमने डायरेक्ट इनको कनेक्शन कर दिया है। फिर इस पे भी न्यूट्रल गया, इस पे भी न्यूट्रल गया, इस पे भी न्यूट्रल गया, ठीक है। अब हम फेस सप्लाई के लिए स्विच का आपस में कनेक्शन कर लिए हैं, ठीक है। तो ये जो फेस सप्लाई होगी ये स्विच पे आएगी, ठीक है। तो इस स्विच से इस स्विच को भी फेस मिल गया, इस स्विच से इस तार के माध्यम से इसको भी फेस मिल गया और इस तार के माध्यम से इसको भी फेस मिल गया, इस स्विच को भी। अब हम इनका कनेक्शन सॉकेट में करेंगे, ठीक है। चलिए आइए करते हैं। ये बोर्ड का कनेक्शन इस प्रकार से है। जैसे कि ये पहले जो है ना, सबसे पहले हमने इसको इससे कनेक्शन किया है, यानी इस पे भी न्यूट्रल चाहिए, इस पे भी न्यूट्रल चाहिए और इस पे भी न्यूट्रल चाहिए, यहाँ भी न्यूट्रल चाहिए और यहाँ भी न्यूट्रल चाहिए। तो जितना न्यूट्रल चाहिए जिसको जिसको उसको आपस में हम जोड़ देते हैं, ठीक है। जितना न्यूट्रल चाहिए जिसको जिसको उसको आपस में हम जोड़ देते हैं, ठीक है। उन सबको हम आपस में जोड़ देते हैं। तो इसको इससे जोड़ दिया, एक वायर लिया हमने, इससे इसको जोड़ दिया,
जैसे कि डायग्राम में है, इसको हमने इससे कनेक्शन कर दिया है। ठीक है, हमने इससे इसका कनेक्शन कर दिया है, वैसे इससे इसका कनेक्शन कर दिया है, फिर इससे इसको कनेक्शन कर दिया है, यानी इससे ये वायर से डायरेक्ट इसको जोड़ दिया है। ठीक है, फिर इससे इसको और इससे इसको, यानी इससे इसको, इससे इसको। आप डायग्राम पे थोड़ा सा आप देख के क्लियर समझ सकते हैं, जूम करके देखिए थोड़ा। हो गया, हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। वैसे ही देखिए, सेम वैसे ही इस पे भी है। ठीक है, हमने अलग अलग कलर का वायर रखा है जो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा हो। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे कि हमें फेस सप्लाई देनी है, तो हम डायरेक्ट जो न्यूट्रल है वो यहाँ से दे रहे हैं। ठीक है, इस वाले पॉइंट पे, और फेस सप्लाई जो है हम इस पॉइंट पे दे रहे हैं, इस पॉइंट पे। इस पॉइंट से फेस सप्लाई इसको गई, फिर इस पॉइंट से फेस सप्लाई इसको गई, और इसी पॉइंट से फेस सप्लाई इसको गई। ये सारे स्विचों को फेस सप्लाई चला जा रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने फेस सप्लाई यहाँ से इस स्विच को दिया, फिर इस स्विच से ये वायर से इस स्विच को फेस सप्लाई दिया, फिर इसी पॉइंट से इसको भी फेस सप्लाई दिया, और फेस सप्लाई जो आउट हो रहा है स्विच से बाहर वो इस सॉकेट में आ रहा है, ये आ रहा है, फिर इस स्विच से आउट हो रहा है तो इसमें आ रहा है, इस स्विच से आउट हो रहा है तो यहाँ पे आ रहा है, और इस स्विच से आउट हो रहा है तो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। आइए डायग्राम पे बता देते हैं कैसे। तो ये फेस सप्लाई इसको आ गई, फिर यहाँ से फेस सप्लाई इसको आ गई, और इसी से इसको भी जा रही है, फिर यहाँ से ये फेस सप्लाई इसको गई, और फिर यहाँ से ये फेस सप्लाई इसको गई। डायग्राम को देखिए, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। ठीक उसी प्रकार से हमने इसमें बनाया है। तो ये जो सारे कनेक्शन है, हम एक बार सारे वायरों को अच्छी तरह से चेक कर लेते हैं कि कोई वायर लूज तो नहीं ना है, क्योंकि लूज वायर जो है ना वो निकल जाने पे बाद में किसी हादसे का कारण बन सकता है, स्पार्क हो सकता है, हमारा उपकरण जल भी सकता है। ठीक है, तो आप ये देख लें एक बार। और फिर इसको देख लें आप। दोनों को कवर कर लीजिए। सही है। अब आइए आपको चेक कराते हैं। ये चीज़ आप कभी ऐसे नहीं कीजिएगा, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल का जानकार हूँ, तो इसलिए मैं आपको दिखाने के लिए, अपने वीडियो में समझाने के लिए आपको ऐसे बना रहा हूँ, खुले में दिखा रहा हूँ। आप ऐसे कभी नहीं कीजिएगा। ठीक है, इसमें करंट लग सकता है। तो हमारी जो मेन सप्लाई है, फेस यहाँ पे है, न्यूट्रल यहाँ पे है। अब आइए इसको चेक करके बताते हैं। अब इसको हम चेक करेंगे, इस वाले प्लग में लगाएंगे, इस वाले सॉकेट में लगाएंगे, ये सही है, जल रहा है। इसमें लगाएंगे, जल रहा है, ये भी सही है। इसमें लगाएंगे, जल रहा है, ये भी सही है। इसमें लगाएंगे, जल रहा है। ये दोनों 2 पिन जो सॉकेट है ये एक ही स्विच से हैं। ठीक है, इसमें लगाएंगे, ये भी जल रहा है। तो इस तरह से हमारा जो भी कनेक्शन है सारा सही है। ठीक है, आप देख सकते हैं जैसे कनेक्शन हमने
बताया था उसी प्रकार का, ठीक उसी प्रकार का कनेक्शन है। ठीक है, सही है। भरे के लिए पूरा बोर्ड का हमारा ये जो चैनल है, आप इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे जो ऑल का बटन है उसे भी दबा दीजिएगा। और ये चैनल कैसा, ये हमारा कनेक्शन का ये लेसन 4 है, आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से समझ में आई होगी, क्योंकि मैंने इसमें आपको समझाने का भरसक अपना बहुत अच्छे से प्रयास किया है। और आपको इस वीडियो में क्या चीज़ अच्छा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपको हमारी स्क्रीन पे हमारा चैनल का नाम लिख के आ रहा होगा, टीमल यादव, TIMAL, टीमल यादव। तमिल यादव वगैरह ऐसे गूगल में दे देता है सजेशन में, वो हमारा चैनल नहीं है। हमारा चैनल आप ध्यान से लिखिएगा, सर्च में टीमल यादव, TIMAL, टीमल यादव। तो ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप जाइए, हमारे 3 वीडियो और भी हैं। ये हमारा चौथा ब्लॉग है, इलेक्ट्रिकल ब्लॉग। 3 वीडियो और भी हैं, आप उन्हें देखें, अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद में इसमें भी ये चीज़ों को मैंने बिल्कुल बारीकी से बताने का प्रयास किया है, कि ताकि जो बच्चे नहीं भी जानते हैं या फिर जो आदमी बिल्कुल नहीं जानता है, वो भी बिल्कुल शुरू से लेके, स्टार्टिंग से लेके और एडवांस तक का जो भी टफ चैप्टर होंगे, टफ पार्ट होगा, वहाँ तक की जानकारी अच्छे से समझ में आए। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चलिए आपसे विदा लेते हैं, नमस्कार।